बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मजलिस तरहीम का सिलसिला जो रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, आज एक ऐसी कमसिन कनीज़े शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मजलिस बर्पा की जा रही है, जिसने अभी ज़िंदगी के चंद बरस ही देखे थे, मगर वो अपने वालिदैन को रोता बिलखता छोड़कर इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी ज़बान पे ये फ़िक्रा हर वक्त जारी होता है, और बिलखुसूस जब हम किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो उस वक्त बरजस्ता ये फ़िक्रा जारी होता है, हम खुदा के लिए हैं और हमें खुदा की तरफ पलट कर जाना है। जो भी आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। अलबत्ता जिनका साथ शब रोज़ रहा हो, उनको निगाहों से ओझल होते हुए देखना आसान नहीं होता। और फिर जहाँ ये यकीन हो कि इस वक्त अगर हमारी निगाहों से हमारा चाहने वाला ओझल हो गया तो ये दोबारा हमें कभी मैसर नहीं आएगा। ये दाग़े मफारक़त एक नासूर बनकर क़ल्ब हज़ी में असर अंदाज होता रहता है। बहर कैफ गम अहले बैत हर गम का और हर दर्द का सहारा है। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि मजलिस तरहीम का सिलसिला ज़ैनबिया चैनल पर जो रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इसका मकसद, इसका हदफ कुछ और नहीं सिवाय इसके कि बहुत से अफराद हैं जो अपने मरहूमीन की मजालिस बर्पा करना चाहते हैं, मगर उन्हें हालात की मजबूरी मौका नहीं दे पा रही है। लिहाजा वो सोशल मीडियाज़ के ज़रिए मजलिसें करके तस्कीन क़ल्ब फराहम कर रहे हैं। ज़ैनबिया चैनल ने इसी दर्द और इसी कसक को महसूस किया और उसके बाद ये फैसला किया कि हम चैनल के ज़रिए मजलिस तरहीम बर्पा करेंगे। हमारे यहाँ से ये सिलसिला पहली माह मुबारक रमज़ान से जो शुरू हुआ था, पूरे महीने चला और रोज़ाना 2-2 और 3-3 मजालिस हमने आपकी खिदमत में पेश की। फिर ये सिलसिला थमा नहीं, तो हमने शव्वाल में भी ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला रोज़ाना जारी और सारी रखेंगे। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज की ये मजलिस भी है, जिसे खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद अहमद अली आबिदी साहब क़िबला। उसके कबल हमारा दस्तूर है, हर मजलिस में पेशखानी होती है, सोसखानी होती है, सलाम होता है, ताकि मजलिस का माहौल बन सके और फिर खतीब मजलिस को ज़हमत देने में आसानी हो सके। चुनांचे आज भी उस सिलसिले को बरकरार रखते हुए हमने एक इंतहाई मुतरन्निम और खुश लहन मद्दाह अहले बैत को ज़हमत दी है। हमारे दरमियान वसई से इस वक्त जनाब रेहान साहब जुड़े हुए हैं, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करेंगे। यकीनन माँ और बाप अपनी बेटी के गम में इस वक्त मुब्तला हैं, उनकी तस्कीन क़ल्ब का ज़रिया बनेगा ये ज़िक्र शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा हम आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हज़रात इस्तक़बाल कीजिए मोहतरम जनाब रेहान साहब का, और इनके इस्तक़बाल में मिलजुल करके नारे सलवात इरशाद फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह जनाब रेहान साहब। सदा दे रही थी एक लाश बेसर, सदा दे रही थी एक लाश बेसर। इधर आ इधर आ सकीना सकीना, सदा दे रही थी एक लाश बेसर।
इधर आ इधर आ, सकीना सकीना है मारे तमाचे, क्यों तुझको सितमगर, इधर आ इधर आ, सकीना सकीना सदा दे रही थी। तुझे मेरा सीना मयसर न होगा, ना अब्बास होंगे, ना अकबर ना होगा, भटकना है बेटी तुझे अब तो दर, इधर आ इधर आ, सकीना सकीना सदा दे रही थी एक लाश बेसर। तमाचों को सब कर, तमाचों को सह कर, जो तुमने पुकारा, मदद करने आओ ऐ अम्मू खुदारा, तुझे अब मिलेंगे ना अब हम छड़े कर, इधर आ इधर आ, सकीना सकीना सदा दे रही थी एक लाश बेसर। और बतौर खास क्या फरमाती है कि तुझे अब न बाबा मिलेंगे सकीना, अरे तुझे हर कदम दुख दिखेंगे सकीना, तुझे अब न बाबा मिलेंगे सकीना, तुझे हर कदम दुख दिखेंगे सकीना, गले लग जा बाबा के दुखी लारे को, गले लग जा बाबा के दुखी यार दो, इधर आ इधर आ, सकीना सकीना सदा दे रही थी कि बिछोना तेरा खाक होगा ए बेटी, अरे तुझे अब सुकून मिलेगा ए बेटी, बिछोना तेरा खाक होगा ए बेटी, तुझे अब सुकून मिलेगा ए बेटी, अरे मेरे पास सोएगा अब नन्हा असगर, मेरे पास सोएगा अब नन्हा असगर, इधर आ इधर आ,
सकीना सकीना सदा दे रही थी। और ये मक्ते का शेर बहुत ही खास कि रेहान अब तो लिखना भी मुश्किल हुआ है, भी मुश्किल हुआ है। लहू बन के मेरा जिगर बह रहा है, जो शह ने कहा रन में आंसू बहा कर, इधर आ इधर आ सकीना सकीना सदा दे रही थी। एक लाश बेसर इधर इधर आ सकीना सकीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम जनाब रेहान साहब एक इंतहाई पुरदर्द आवाज़ में बेहतरीन सलाम शदादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश किया। यकीनन बेटियां घर की जीनत हुआ करती हैं और फिर वो बेटी जो बाप के लिए इंतहाई चहेती हो, उसकी फुरकत, उससे बिछड़ना, इसका सही अंदाज़ा उन माँ और बाप को ही हो सकता है जिन्हें अपनी बेटियों को मनो खाक के नीचे छुपाना पड़ा और छुपते हुए अपनी आंखों से देखा। हम वालिदैन की खिदमत में तस्लियत अर्ज करते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्त बदुआ है कि परवरदिगार आलम इन हजरात को सब्र और सुकून मरहमत फरमाए और ये हमको बर्दाश्त करने की कुव्वत हासिल कर। आइए नाज़रीन, अब मजलिस के लिए खतीब मजलिस को ज़हमत दी जाए, मगर उसके कबल मैं अर्ज कर दूं कि अगर आप भी अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की मजालिस ज़ैनबिया चैनल के ज़रिए बर्पा करवाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन हमसे राबिता कीजिए या ज़ैनबिया चैनल के ज़िम्मेदारान से रब्ता कीजिए ताकि आपकी भी मजलिस मुअय्यन हो सके और उस दिन जिस दिन आप चाहें और आपकी ख्वाहिश हो मरहूमीन की मजलिस करना, उस तारीख में हम उस मजलिस को बर्पा कर सकें। इसी के साथ साथ चूँकि ये मजलिस इसाले सवाब सैयदा फहमीना जाफरी बिनते सैयद अली अब्बास जाफरी के इसाले सवाब की बर्पा की गई है, हमारे पास इसाले सवाब के लिए ज़िक्र अहले बैत अतहार और तिलावत कलाम मजीद और सूरह फातिहा है। लिहाजा हम तरबियत रूह के लिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा पूरा सैयदा फहमीना जाफरी बिनते सैयद अली अब्बास मरहूम की रूह अली अब्बास जाफरी की रूह को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन आइए इसी के साथ साथ मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हर्फ इल्तिमास लेकर चलूँ खतीब मजलिस हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद अहमद अली आबिदी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम वाले नाज़रीन की खिदमत में पेश फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि मौलाना के इस्तक़बाल में नारे सलवात इरशाद फरमा दें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल-कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना वरवाहुल आलमीन अलतुराब मक़दमी फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात से गुज़ारिश एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक तौहीद की तिलावत करके मरहूमा मग़फ़ूरा फ़हमीना जाफ़री के रूह को इरसाल फरमा दें। सल्लल्लाहु अलैहि बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, चंद दिनों के बाद 8 शव्वाल है और हमारे लिए गम का दिन है। ये वाक़ईन दुश्मनान अहले बैत के मज़ालिम हैं कि उन्होंने हमें कभी भी चैन से कोई खुशी मनाने का मौका नहीं दिया। हम कभी भी दिल खोल करके हंस नहीं सके और कभी भी दिल खोल करके कोई खुशी मना नहीं सके। ईद आती है तो जन्नतुल बक़ी के इंहदाम का मसला आ जाता है। बकरीद से पहले जनाब मुस्लिम की शहादत हो जाती है, इमाम मोहम्मद बाक़िर साहब शहादत हो जाती है। गदीर आती है तो उसके बाद जनाब मुस्लिम के बच्चों की जनाब मीसम की शहादत आ जाती है। हमें दुश्मनान अहले बैत ने कभी चैन से खुशी मनाने का मौका नहीं दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जिसके पर हम खुदाबंद आलम के शुक्रगुज़ार हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, वो ये कि इन बहानों से हमें अहले बैत से राबिता रखने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिला। इन लोगों ने जितनी कोशिश की कि लोगों का राबिता अहले बैत से कम हो जाए, उतना ही राबिता अहले बैत से हमारा बढ़ता चला गया और हम हमेशा अहले बैत की याद में मोह रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि ये चीज़ें हमें अहले बैत की बारगाह तक मुतवज्जे करती हैं और हमें अहले बैत से राबिते में रखती हैं। अहले बैत का ज़िक्र हमारे घरों में होता है, ये कम सआदत नहीं है। इसी बहाने आज शव्वाल के बहाने हमारे घरों में मजलिसें होंगी, नौहे होंगे, ज़िक्र अहले बैत होगा, फ़ज़ाइल अहले बैत होंगे, मसाइब अहले बैत होंगे। ये सब चीज़ें नेमत इलाही हैं। चूँकि ये नेमतें हमको मिलती रही हैं, मुसलसल मिल रही हैं, मुसलसल हमको ज़िक्र अहले बैत करने के साथ इसलिए हमें इन नेमतों की अज़मतों का एहसास नहीं है। वो घर जिस घर में हमेशा चिराग जल रहा हो, उसको चिराग की अहमियतों का अंदाज़ा नहीं होता।
चिराग की अहमियत का अंदाज़ा उसको होता है जिसके घर में तारीकी हो, जिसके घर में जुल्मतें हो, उसको एहसास होता है चिराग की रोशनी क्या है और चिराग की नेमत कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन जिनके घर में रोज़ाना ही चिराग जल रहा है उन्हें क्या कदर। आज बम्बई में जो लोग रहते हैं जहाँ 24 घंटे बिजली आती है, उनको बिजली की क्या कदर। आप यूपी चले जाइए, बाकिया जगहों पर चले जाइए जहाँ 6-6 घंटे 8-8 घंटे बिजलियाँ नहीं रहती, उनको पता चलता है कि बिजली आती है तो क्या राहत, क्या सुकून मिलता है। क्यों? ये चीज़ उनके क्या नहीं थी आई। हम बम्बई में रहते हैं, जो कि 24 घंटा बिजली आती है, वोल्टेज भी ठीक रहता है, उसकी कोई अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। जहाँ ये चीज़ें नहीं, उनसे पूछिए। तो चूँकि हम शुरू से अलायत इलाही की बिना के ऊपर, अज़मत इलाही की बिना के ऊपर, तौफ़ीक़ इलाही की बिना पर ज़िक्र अहल बैत से आमादा रहते हैं, लिहाजा में इस ज़िक्र अहल बैत की अज़मतों का अंदाज़ा नहीं है। इसका अंदाज़ा आप उनसे पूछिए जिनके घर ज़िक्र अहल बैत से खाली हैं, जिनके क्या बरसों गुजर जाता है, ज़िंदगी गुजर गई, कभी अहल बैत के नाम की सलावात नहीं पढ़ी गई, अहल बैत के नाम की हदीसें नहीं पढ़ी गई, अहल बैत के फ़ज़ाइल नहीं बयान किए गए। अहल बैत के मसाइब में कितने ऐसे घर हैं कि जिनके घर में एक कतरा आंसू भी हुसैन की मोहब्बत का नहीं गिरा होगा। ये वो तारीक घर है, ये वो जुल्मत के घर हैं। घर वही रोशन है जिन घरों में ज़िक्र अहल बैत है। घर वही रोशन है जिनके घरों में अहल बैत के मसाइब के आंसू गिरे हैं। जिन घरों में अश्क अज़ाए हुसैन गिरा है वो घर रोशन है। जिन आँखों से ये अश्क हुसैन गिरा है वो आँखें रोशन है। जिन दिलों में यह ज़िक्र अहल बैत मौजूद है वो दिल ज़िंदा है। लिहाजा ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमको इस शक्ल में दी है। हमें इस नेमत की कदर करना चाहिए। अपने घरों को हमने देखा है, महाराजे के घरों में देखा है, उनके बयूत में देखा है कि हर हफ्ते महाराजों के घरों में मजलिस इमाम हुसैन होती थी। हर हफ्ते मखसूस अय्याम में तो होती ही थी, मुहर्रम में, अय्याम फातिमिया में, बाकिया चीज़ों में तो मजलिसें होती ही थी उनके घरों में। लेकिन उसके अलावा हमने अक्सर महाराजे के घरों में देखा है कि जुमेरात को या जुमे को एक मजलिस अज़ा ज़रूर होती थी, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, कुछ भी हो, मसाइब पढ़े जाएं, लेकिन ज़िक्र अहले बैत से अपने घरों को वो मुनव्वर रखते थे। मेरे एक उस्ताद थे मरहूम आयतुल्लाह सैयद रज़ा सदर रहमतुल्लाह अलैह, क़ुम तशरीफ़ लाए, दर्स अखलाक कहते थे और दर्स अखलाक के आखिर में वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ते थे चंद मिनट। मौजू क्या था? दर्स अखलाक, झूठ न बोलो, हसद न करो, ये न करो, अखलाक का मौजू था। लेकिन अखलाक के दर्स में आखिर में वो ज़िक्र इमाम हुसैन करते थे। फरमाते थे कि हर खाने का मज़ा नमक से है। खाना कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसमें नमक नहीं है तो खाना बेमज़ा है। नमक ज़रा सा होता है लेकिन सारे खाने का मज़ा इसी नमक बिना का। हर वो ज़िक्र, हर वो जसीस, हर वो जलसा, हर वो चीज़ जिसमें ज़िक्र हुसैन, उसमें मज़ा नहीं है। लिहाजा मैं अपने इस जलसे को, इस दर्स अखलाक को बामज़ा बनाने के लिए ज़िक्र हुसैन करता हूँ ताकि मेरे जलसे की अज़मतें बाकी रह जाएं। तो ज़िक्र हुसैन, आज इन लोगों ने जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया। कहते हैं कब्रों पर इमारतें नहीं बनाना चाहिए, बिदअत है। ये बिदअत किसने ईजाद की? अगर ये चीज इस्लामी है तो सारी दुनिया में होना चाहिए ना भाई, और शुरू से होना चाहिए। शराब इस्लाम में हराम है,
आया रोज अव्वल से शराब हराम है या हराम नहीं? शराब 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद हराम नहीं हुई है। शराब रोज अव्वल से हराम है, झूठ रोज अव्वल से हराम है, सूद रोज अव्वल से हराम है। तो अगर ये कब्रों पे इमारतें बनाना हराम है तो ये 1200 साल के बाद ये मसला कहां से निकला? अगर पैगंबर इसको हराम करार दिया तो पैगंबर के बाद जितनी कब्रें बनी उन सब कब्रों को, निशानात को मिटा देना चाहिए था। ये इस्लामी शहरों में मुसलमानों के दरमियान, मुस्लिम हुक्मरानों के दरमियान, मुस्लिम उलमा की सरपरस्ती में ये 1200 साल तक कब्रों का बना रहना क्या इस बात की अलामत नहीं है कि ये चीजें असल इस्लामी थी और जिन्होंने मिटाया वो गैर इस्लामी काम कर रहे हैं? अगर ये कब्रों पर इमारतें बनाना गैर इस्लामी था, तो जिस तरह से शराब रोज़े अव्वल से हराम है, कब्रों पर इमारत बनाना शिर्क है, तो अगर ये शिर्क रोज़े अव्वल से था तो कल के मुसलमानों ने इसको क्यों नहीं इस पर क्यों नहीं पाबंदी आयत की, इस पर क्यों नहीं रोक लगाई? ये क्यों 1200 साल के बाद कोई नया रसूल आ गया, नई वही आ गई, नई चीज आ गई? और रवायतें भी कैसी कैसी बयान करते हैं, आप गौर करें। इंसान हैरान है। वाकई अगर आदमी अहले बैत के दरवाजे को छोड़ दे तो उसका रास्ता सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं है। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, जिस रवायत की बुनियाद पर इन लोगों ने इन कब्रों को मुनहदिम किया, जरा आप अक्ल से सोचे कि जो रवायत नकल की इन लोगों ने, जरा अक्ल से सोचे, कामले अक्ल का अगर हो, नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है कि रवायत एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे, तशय्ये जनाजा में। रवायत सुने, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशय्ये जनाजा में थे। एक आदमी को बुलाया कि जाओ मदीने जाओ, और मदीने जाने के बाद वहां जितनी कब्रें हैं उनको तोड़ दो, जो बुत है वो मिटा दो, जिस निशानात खत्म करके चले आओ। रवायत क्या है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तशय्ये जनाजा में थे, एक आदमी को बुलाया जाओ मदीने जाओ, और मदीने जाने के बाद तुम्हें जो बुत मिले वो गिरा दो, जो कब्रें बड़ी हैं वो मिस्मार कर दो और चले आओ। ये शख्स वापस आ गया और इतनी जल्दी वापस आए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशय्ये जनाजा में थे। पैगंबर तशय्ये जनाजा में थे, एक आदमी से कहा जाओ मदीने जाओ और वहां जाने के बाद जो बुत है उनको गिरा दो, जो कब्रें हैं उनको मिस्मार कर दो, बराबर कर दो, चले आओ। अभी पैगंबर तशय्ये जनाजा में थे कि ये शख्स वापस आ गया और कहना कि मुझे मदीने वालों से खौफ लगता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप गौर करें, मक्के से मदीने का फासला 400-500 किलोमीटर का फासला है। उस जमाने हवाई जहाज नहीं थे, सड़कें नहीं थे, आदमी को ऊंट पर चलना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था। तो ये आदमी किस रफ्तार से गया कि उससे ऊंट पर बैठा, पैदल चला, किस रफ्तार से गया कि मदीने गया भी, वहां लोगों से बात भी की, लोगों का खौफ भी तारी हुआ, रोब भी तारी हुआ, वापस आ गया और पैगंबर तशय्ये जनाजा में मौजूद थे। पैगंबर अली अलैहिस्सलाम को भेजा, अली अलैहिस्सलाम गए और जाने के बाद बुतों को तोड़ा, कब्रों को बराबर किया और उसके बाद वापस आ गए। पैगंबर अभी तशय्ये जनाजा में थे। आप सच बताएं, 500 किलोमीटर आना, 500 आना, एक आदमी का 2 आदमी जाना 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर आना जाना मिला करके आदमी का काम, वो तशय्ये जनाजा चलती रहे। आदमी सोचता नहीं कि रवायत नकल करने से पहले। दूसरे के मैं इसलिए कब्रों निशान से मैं नहीं चाहता मेरी कब्र को उस तरह से बुत बनाया जाए जिस तरह से यहूदियों ने अपने अंबिया की कब्रों को बुत बनाया है।
आप जाके गौर करें, आया इस वक्त किस यहूदी मुल्क में, फ़िलिस्तीन में, जहाँ पर अंबिया की कब्रें हैं, कहाँ पर यहूदी इन कब्रों की इबादत कर रहे हैं? अगर पैगंबर की रवायत है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्रों ऐसे बुत बनाए जैसे यहूदियों ने अंबिया कब्रों को बनाया है, तो कब्रें कहाँ हैं अंबिया की? आप तारीख पढ़ें, जनाब इब्राहिम की कब्र गार के अंदर है, जनाब याकूब की कब्र गार के अंदर बधाई जाती है, और उसके बाद जनाब सुलेमान ने उनके लिए खेमा बनाया था, हैकल बनाई थी, इबादत के लिए जगह बनाई थी, बैतुल मक़दस बनाया था। तो बैतुल मक़दस में बुत तो नहीं है ना। आप जाके देखो सही, वो कौन सी यहूदी मुल्क है जिस यहूदी ने किसी नबी की कब्र को बुत बना के परस्तिश की हो? ये जो आप कहते हैं मैं नहीं चाहता मेरी कब्रों को वैसी बुत बनाए जैसी हो, तो हो ना भाई। अल्लामा मुर्तज़ा अस्करी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आप देखें, उन बाकायदा साबित किया उन्होंने कि जिन अंबिया की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अंबिया की तो कब्रें भी किसी को नहीं मालूम है, और जो कब्रें मालूम है वो गार के अंदर है। तो कब्रें तो ऊपर है ही नहीं, तो बुत क्या बनाए जाएंगे? तो आप जिन रवायतों को दलील करार दें, रवायतें दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। और अगर यह मसला है कि कब्रों पर इमारतें नहीं बनना चाहिए, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर इमारत क्यों है? उसकी वहां भी तो कब्रों को मुनहदिम कर देना चाहिए था। कहते लोगों ने प्रेशर डाला, लिहाजा हमने छोड़ दिया। अगर लोगों का प्रेशर ना होता तो हम छोड़ ना देते। तो मैं कहूँ अगर लोगों को प्रेशर, आज सारे लोग प्रेशर डाले कि हमको बुत शिकनी से रोक दीजिए, हम इस बुत की पूजा करेंगे, तो क्या प्रेशर को कबूल करेंगे? यानी शिर्क वहीं पर है जहां प्रेशर नहीं है, जहां दबाव नहीं है वहां शिर्क नहीं, जहां दबाव है वहां शिर्क नहीं है। जहां दबाव है वो चीज शिर्क नहीं है। शिर्क कहां है? जहां दबाव। जो कमजोर है उसके पास शिर्क है, जो मजबूत शिर्क नहीं। ये कोई दलील हुई? शिर्क शिर्क है, क्या कमजोर, क्या ज़ईफ, क्या मजबूत, क्या कवी, क्या एहतजाज, क्या प्रेशर, क्या जोर, कुछ नहीं। कहने पैगंबर की कब्र के ऊपर इमारत बनाई नहीं गई, वो जिस घर में थे उसी घर में उनको दफन कर दिया गया, दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा कब्र रसूल है, क्या वही पुराना घर है जो रसूलुल्लाह के ज़माने में था? आज जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर ताबूत रखा हुआ है, कब्र के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, कब्र के ऊपर गुम्बद बना हुआ है, ये गुम्बद क्या यहूदियों ने बनवाया है, ईसाइयों ने बनवाया है, मुश्रिकों ने बनवाया, किसने बनवाया है? ये मुसलमानों ने बनवाया है। क्या मुसलमानों की ये रवायतें नहीं पता थी, हदीसें नहीं पता थी, शिर्क के अहकाम नहीं पता थे, कुफ्र के अहकाम नहीं पता थे? क्या थे ये लोग? और आज भी इस गुंबद की तामीर होती है, उसके नीचे लगाया जाता है, साहिबान है या नहीं? ठीक है आपने उसको नया नहीं किया है, लेकिन आज आप उस ढांचे को संभाल के रखे नहीं रखे? क्यों रखे हैं? अजीज़ो दोस्तों, मैं बड़ी जसारत करना चाहता हूं, अगर वहां सिर्फ कब्र रसूल होती तो ये लोग उसको भी मिटा चुके होते। अगर उस गुंबद के नीचे सिर्फ कब्र रसूल होती तो उसको भी मिटा चुके होते। इनको दुश्मनी आले रसूल से है।
इनको दुश्मनी अहले बैत से, इनको दुश्मनी है इस अहले बैत से, हसद है अहले बैत से, जलन है अहले बैत से। लेकिन आप यकीन जाने, ये जितना चाहे मज़ार को मुनहदिम कर दे, जितना चाहे कब्रों को पामाल कर दे, अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। एक कब्र बकी में है, हर शिया के दिल में कब्र अहले बैत है। एक बकी के मज़ार को मुनहदिम करोगे, हमारे दिलों में जो मज़ार, उसको कौन मुनहदिम कर सकता है? हम अपने दिलों में इन कब्रों को रखते हैं, हम अपनी जान से इसको अजीज रखते हैं। ये मसाइब, ये मजालिम हम हमारे राबिते को बढ़ाने का काम करते, कम करने का काम नहीं करते। आप रवायतें उठा के देख लीजिए। इस वक्त आप मुसलमान दुनिया में जाके देख लीजिए, शिया की हुकूमत की बात छोड़ दीजिए कि साहब ईरान में शिया हुकूमत है, इराक में शिया हुकूमत है, दमिश्क में तो शिया हुकूमत नहीं है ना। वहां मस्जिद अमवी दमिश्क में सबसे बड़ी मस्जिद है या नहीं? उस मस्जिद अमवी में जो दमिश्क की सबसे बड़ी तारीखी मस्जिद है, उस मस्जिद में जनाब यहया की कब्र मौजूद है, बाकायदा बनी हुई। मस्जिद अमवी जो दमिश्क में जो लोग ज़ियारत करने गए सीरिया की, उन्होंने देखा होगा, उसमें एक तरफ मस्जिद के अंदर के जो पूरा मेन हाल है, जो पूरा अंदर का हाल है, उस हाल में बाकायदा जनाब यहया की कब्र मौजूद है। वहां पर लोग जाते हैं। वो कब्र जमीन के बराबर नहीं की गई है। तो क्या यह रवायत वहां के मुफ्तियों को मालूम नहीं है? क्या वहां के मुफ्ती मुसलमान नहीं है? क्या वहां के मुफ्ती रसूलुल्लाह को दोस्त नहीं रखते? क्या वहां तो उमवी हुकूमत थी। मस्जिद अमवी बनी उमैया ने बनवाई है। जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, उनकी बनाई हुई मस्जिद है, वहां मौजूद है। और इसी मस्जिद अमवी के बगल के हिस्से में वो जगह जहां इमाम हुसैन का सर रखा गया, तो आज भी रासूल हुसैन वहां पर मौजूद है। सिर्फ जब अहले बैत का काफिला दमिश्क पहुंचा था, जहां सर रखे गए थे और यजीद ने वहां रखा था, वो जगह जहां पर रासूल हुसैन रखा गया था, आज भी मस्जिद अमवी के बगल में वो जगह मौजूद है। बाकायदा ज़ियारत गाह है, बाकायदा पत्थर रखा ऊंचे मौजूद है कि यहां पर सर इमाम हुसैन रखा गया था। तो आज ये निशानी किसने बाकी रखी? ये सर इमाम हुसैन क्या खुद यजीद की दास्तान नहीं बयान करता? यजीद के मजालिम की कहानियां नहीं सुनाता? ये तो उनके अख्तियार में है। ये कहां के लोग हैं? आप मिस्र चले जाइए, मस्जिद रासूल हुसैन है, कई इमाम हुसैन का सर आके रखा गया था। मिस्र की बड़ी मस्जिद है काहिरा में, रासूल हुसैन के नाम से मशहूर है। लोग जियारतों को जाते हैं। जनाब ज़ैनब के नाम की मस्जिद है वहां के ऊपर। तो ये कौन सा इस्लाम है जो खाली सऊदी वालों को समझ, दुनिया वालों को समझ में नहीं आता? क्या मिस्र जाहिलों की जगह है? मिस्र में तो जामिअतुल अज़हर है, मुसलमानों की सबसे मोतबर यूनिवर्सिटी है।
तो अगर ये क़ब्रों का इंहदाम इस्लामी चीज़ थी, रवायतों के मुताबिक थी, तो बकिया इस्लामी ममालिक ने क्यों ये काम नहीं किया? क्या वहाँ मुफ्ती नहीं है, काजी नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्यों नहीं है? सिर्फ यहाँ क्यों हुआ? अज़ीज़ दोस्तों, ये कि वहाँ इतने दुश्मन अहले बैत नहीं जितना सऊदी में। यह कब्र रवायतों की बुनियाद पर मुनहदिम नहीं की गई है, यह कब्र दुश्मनी की बिना पर मुनहदिम की गई। ज़ियारतों के, कब्रों की ज़ियारतों को ले जाओ। सारी रवायतें कहती हैं रसूल खुदा ज़ियारतों को जाते थे। आपने कब्रिस्तान पर ज़ियारतें लिखी हैं, अजब मंतिक है। आप जाके सऊदी में देख, बाकी में ज़ियारत लिखी है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कि इन ज़ियारतों में मांगो नहीं, अजब फिक्र है। आप उनकी कि तुम अहले कबूर को ज़ियारत करो और वो तुम्हारी ज़ियारतों का जवाब देते हैं। आप जाके देखें वो ज़ियारत जो लिखी हुई बकी के ऊपर, जो बकी में इन लोगों ने सऊदी वालों ज़ियारत लिखी है, अस्सलाम अलैकुम अहलल क़ुबूर की ज़ियारत लिखी है, ज़रा आप ये पढ़ो, ये तुम्हारी ज़ियारतों को सुनते हैं। तो मैंने एक वहाँ से पूछा एक आदमी से जो डंडा लिए खड़ा रहता था, मैंने कि ये बताओ, अगर ये मुर्दा है तो हमारी ज़ियारतों को सुनते कैसे हैं और हमारी ज़ियारतों का जवाब कैसे देते हैं? अगर ये हमारी ज़ियारतों को सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो जो हमारी ज़ियारतों को सुन के हमारी ज़ियारतों के जवाब दे सकते हैं, वो हमारी हाजतों को भी सुन करके उसको पूरा कर सकते हैं। कह लगे ये मुझे नहीं मालूम। आप सलाम कीजिए, वो आपके सलाम का जवाब देंगे, आप नहीं सुन पाएंगे। तो अगर हमारा सलाम सुन रहे हैं तो हमारी दुआएं भी तो सुन सकते हैं। क्या सिर्फ दुश्मनी अहले बैत? आप यकीन जानिए, ये जितनी भी पाबंदी लगाना चाहे लगा ले, हमारे दिलों से अहले बैत की मोहब्बत नहीं दूर सकते। और अहले बैत खुदा चाहे कि आप वहां से सलाम करने न दो, हम घरों से रोजाना सलाम करेंगे। हो सकता है नजदीक में किसी रियाकार का सलाम न पहुंचे, लेकिन दूर से एक मुखलिस का सलाम उन टूटी हुई कब्रों पर जरूर पहुंचेगा। हो सकता है कि हमारी रियाकारी, हमारी अदाएं करीब से पहुंचने के बाद हमारे सलाम को न पहुंचा सकें, लेकिन एक टूटा हुआ दिल, एक गमज़दा दिल, एक मिस्कीन दिल, एक फ़कीर दिल, जिसके पास इम्कानात मदीने जाने के नहीं हैं, अगर वो यहीं से खड़े कहे अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त नबीयल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त खैर खल्क़िल्लाह, आप यहीं से सलाम करें, आपका सलाम पहुँचेगा। दर्द भरा सलाम। आज शव्वाल है, इन्हदाम में जन्नतुल बकी है, जन्नतुल मुअल्ला। बकी में अहले बैत की कब्रें मुनहदिम की गई, मक्के में जन्नतुल मुअल्ला को मुनहदिम किया गया, जिसमें रसूल खुदा के दादा, रसूल खुदा के चचा जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब खदीजतुल कुबरा, इनकी कब्र है। क्या लोगों के एहसास नहीं कि खदीजतुल कुबरा ने पैगंबर को सहारा दिया, अबू तालिब ने पैगंबर की परवरिश की? क्या इन मुहसिनान इस्लाम के एहसानात के जवाबात यही थे? क्या वाकई ये एहसानात के जवाबात थे? जिन लोगों ने पैगंबर की हिफाजत खातिर सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया,
आज उनकी कब्रों पर एक साहिबान तक नहीं है। किसी को ज़ियारत करने की इजाज़त नहीं है। जन्नतुल बकी में तो फिर भी कुछ लोग घंटा आधे घंटे के लिए जा सकते हैं, कुछ खड़े होकर पढ़ सकते हैं, कुछ राउंड लगा के चले आते हैं। लेकिन मक्के के जन्नतुल मुअल्ला में तो लोगों को तो कब्रिस्तान के करीब भी नहीं जाने दिया जाता। वो लोग जो पुल पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं उनको भी ज़ियारत करने नहीं दी जाती। किस खतीजा के ताल्लुक़ से, जिसको रसूलुल्लाह बेपनाह चाहते थे। जब भी खदीजा का नाम आता तो आंखों में आंसू आ जाते थे। अबू तालिब को चाहते थे। ये महबूबा ने रसूल खुदा के साथ क्या किया गया? वहाँ जन्नतुल मुअल्ला को मुनहदिम किया गया या जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया गया? हमारे दिलों को ज़ख्मी किया गया। आप यकीन जाने हमारे दिल रो रहे हैं। हम जब मदीने जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि जिनकी बिना पर आसमान का साया कायम है, आज उन्हीं की कब्रें बग़ैर साए के हैं। जिनकी बिना पर सूरज और चाँद में रोशनी है, आज उन्हीं की कब्रों पर चिराग नहीं जल रहा है। वो भी कब्र रसूल के सामने। इन लोगों की बनाई हुई मस्जिद के मीनार तो रोशनी से नहाए हुए हैं कि जिनको खुदा ने मीनार हिदायत करार दिया था, आज उनकी कब्रें एक चिराग के लिए मोहताज है। किनकी कब्रों को गिराया गया? वो हसन जिसको रसूलुल्लाह अपनी गोद में लेते थे, अपने कंधे पर चढ़ाते थे, बोसा लेते थे, उस हसन की कब्र को गिराया गया। ये दुश्मनी नहीं तो क्या है? इमाम हसन वाकई मज़लूम है। आप यकीन जाने इमाम बकी बहुत मज़लूम है, बहुत मज़लूम। इमाम हसन बहुत मज़लूम है, इमाम बकी बहुत मज़लूम है। हमें उनकी मज़लूमियत का अंदाज़ा नहीं है। इमाम हुसैन बहुत मज़लूम है, इमाम रज़ा बहुत मज़लूम है, लेकिन उनकी कब्रों पर ज़रीए भी मौजूद हैं, ज़ायरीन भी मौजूद हैं, ज़ियारत करने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन इमाम बकी इतने मज़लूम हैं, न कब्रों पर कोई साहिबान है, न कब्रों पर कोई चिराग है, और न कब्रों के गिर्द कोई सलाम करने वाला है, न कोई नहा पढ़ने वाला है। दिन की धूप है, रात की ओस है। हमारा सलाम हो इमाम बकी पर, इमाम हसन पर, इमाम हुसैन पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर, इमाम मोहम्मद बाक़िर पर, इमाम जाफ़र। अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अब्ना रसूलिल्लाह। फ़र्ज़ंदा रसूल, आप पर हमारा सलाम। हम जब कब्रों को देखते तो हमारा दिल दुखता है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम इन कब्रों के करीब नहीं जा सकते, बैठ के ज़ियारत नहीं कर सकते, मुलाकात नहीं कर सकते। और इतनी ज़्यादा मज़लूमियत है कि बकी पर तो बकी, अगर आदमी मस्जिद नबवी में भी इन कब्रों की तरफ रुख करके ज़ियारत पढ़े तो मालूम वो ज़ियारत भी पढ़ने नहीं देता। आप नहीं खड़े हो ना, खड़े से हम दूर खड़े हो करके अगर कोई आदमी सहन नबवी में बैठ करके, मस्जिद नबवी में बैठ करके बकी की तरफ रुख करके ज़ियारत पढ़े तो मालूम ज़ियारत भी पढ़ने दे। तो याद आता है वो करबला का मंजर याद आता है कि किस तरह से मालूम ज़ैनब को रोने नहीं देते थे, सकीना को रोने नहीं देते। जब सकीना रोती थी तो तमाचे मारते थे।
आज वही सूरत है, न करीब से ज़ियारत पढ़ने देते हैं न दूर से ज़ियारत पढ़ने देते हैं। क्या कर ऐ मैं बकी, खुदा पर आपका सलाम हो, खुदा की बेपनाह रहमतें आप पर नाज़िल हो। हमें आपकी वीरानी पर रोना आता है, आपकी तन्हाई पर रोना आता है। ये वीरानी तो कहीं भी नजर नहीं आती। और मैं क्या अर्ज करूं, जब हम गुनाहगारों के दिलों पर इतना असर है कि कब्रों की वीरानी देखते तो रोना आता है, तो आपका वो बेटा जो गैबत के पर्दे में है, जिसने अपनी आंखों से इन कब्रों को मुनहदिम होते देखा। अजीज़ों दोस्तों, मैं जुमला कह के बाद तबा को मौला कायनात जब जनाब ज़हरा को दफन कर लिया तो बड़ा सब्र किया, रोए, बहुत रोए। रात में बच्चों को यतीमान जनाब ज़हरा को लिए बैठे हुए थे, कि को समझा रहे थे, दिलासा दे रहे थे। गम बढ़ता चला जा रहा था। खुदा किसी ने आके खबर दी अलैहिस्सलाम को, बोला मैंने सुना है कुछ लोग जिनको खबर मिली कि जनाब ज़हरा रात में दफन कर दी गई, उनको शरीक नहीं किया गया, वो लोग इस बात पर मुसिर है कि कब्र को खोदेंगे, जनाजे को निकालेंगे। जैसे ही मौला के कानों में ये खबर पहुंची कि लोग ये जसारत करना चाहते हैं, तो जो कब्रें मंसूब बनाई गई थी, मौला उन कब्रों पर तलवार ले करके और जंग का मामा पहन करके आके बैठ गए। किसकी मजाल है जो ज़हरा की कब्र को छू सके। तमाम गम भूल गए, बच्चों को घर में छोड़ा, यतीमान ज़हरा को रोते हुए छोड़ा, बिलखते हुए छोड़ा, के कब्र पर बैठ गए। का किसकी मजाल है जो मेरी ज़हरा की कब्र को हाथ लगा सके। मैं तो कहूँ या अलैहिस्सलाम ने सुना था कि आपकी ज़हरा की कब्र को लोग हाथ लगा रहे, आपसे बर्दाश्त, आप तलवार दे के चले। आप अपने बेटे, अपने ज़हरा अपने बेटे से पूछिए, इमाम वक्त से पूछे, उस वक्त उनके दिल पर क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने गैबत की आंखों से देखा होगा कि मेरे कब्रों पर बेलचे चलाए जा रहे हैं, फावड़े चला जा रहे हैं, जनाब ज़हरा की कब्र मुनहदिम की जा रही है, हसन की कब्र मुनहदिम की जा रही। न मालूम इस वक्त इमाम वक्त के दिल पर क्या गुजरेगी। मेरे शायद मेरा गुमान ये वैसे ही गुजरी होगी जो जनाब ज़ैनब के दिल पर उस वक्त गुजरी जब जनाब ज़ैनब खड़ी हुई देख रही थी, बीच में हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था, इधर के घोड़े उधर हो रहे थे, उधर के घोड़े उधर हो। ज़ैनब फरियाद करी थी, मेरे भाई का बचाने वाला कोई नहीं है। उससे आलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून व सलामुन अलैहि। परवरदिगार बिहक़्क़ मोहम्मद और आले मोहम्मद जिसके साथ जनाब फ़हमीना जाफ़री के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों की बख्शिश फरमा। परवरदिगार इस दौर आखिर ज़मान में तमाम मोमिनीन और मोमिनात इस बला से महफूज फरमा। परवरदिगार बीमारों को शिफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमा। क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़मान हमसराज खुशनूद फरमा। आप हज़रत गुज़ारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुरान फरमा करके मरहुमा फ़हमीना जाफ़री के इरसाल फरमा।